पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। हम विश्वास करते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर, और उस कथन को तुम लोग सुनते हो तो अवश्य ही मनन करते होंगे। अवश्य ही कुछ तो समझ में आता ही होगा कि सच क्या है जी। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, और पीर पैगंबर जी ने हम सबको कैसे ज्ञान करा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि तुम लोग भी इसका अध्ययन अवश्य ही करते होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस पार्ट में कह रहे हैं कि मानव श्रेष्ठ का प्रथम पुरुष मानव से श्रेष्ठ का विकार हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस सृष्टि का, जो ये भौतिक सृष्टि है, इसका प्रथम मानव है और मानव के द्वारा ही सृष्टि का विकार हुआ है। मानव कर्म के अनुसार योनियों का निर्माण हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के कर्म के द्वारा ही अन्य योनियों की उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब मानव नहीं था तब कोई भी मतलब जीवाधारी आदि उत्पत्ति नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई सृष्टि नहीं थी। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई, मानव ने कर्म किए और मानव में जो जीवात्मा थी उन कर्मों के बंधित हुई, और वही जीवात्मा फिर कर्मों के अनुसार ही अन्य योनियों में प्रवेश लिया। कहने का मतलब समझ रहे होंगे, कर्म के अनुसार योनियाँ बनी, क्रमशः बनी। ये सभी योनियाँ जो हैं एक साथ नहीं बनी हैं, ये एक एक करके कर्म के अनुसार बनती ही चली गई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि का संविधान मात्र प्रकृति के हाथ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सृष्टि है उसका जो संविधान है, नियम है, कानून है, जो कुछ भी है वो केवल प्रकृति के हाथ में ही रहता है। उसमें कोई भी बाधित नहीं कर सकता है, कोई बाधा किसी प्रकार की नहीं डाल सकता है। प्रकृति जो है वो अपने संविधान का पालन हमेशा करती रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि मात्र प्रकृति मात्र से मानववाद की उत्पत्ति संभव हुई है। मतलब प्रकृति को लेकर के ही मानव की उत्पत्ति हुई है, इसलिए
संविधान श्रेष्ठ के प्रति का संविधान जो है वो प्रकृति ने रचा है या परमात्मा की इच्छा के द्वारा प्रकृति के हाथ में है। वो सभी को कर्म के अनुकूल जो है फल देने में सक्षम है। प्रकृति जो है वो जो भी होता है, सुख होता है, दुख भी होता है, कुछ भी होता है, वो प्रकृति के हाथ है, किसी मानव आदि के हाथ में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति ज्ञान मात्र शुभ ज्ञान है। मतलब जो प्रकृति का ज्ञान है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो प्रकृति के द्वारा ज्ञान है वही केवल एक शुभ ज्ञान है। क्या? वो एक केवल शुभ ज्ञान है। और जो अन्य ज्ञान मानवों की ओर से उत्पन्न किए गए हैं वे कोई भी सत्य नहीं है, जरा भी सत्य ज्ञान नहीं है। केवल प्रकृति के द्वारा उत्पत्ति जो होती है ज्ञान की, वही ज्ञान केवल शुभ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री देखिए, प्राकृतिक ज्ञान जो होता है अलग की चीज़ होती है, और जो मानव का ज्ञान है वो विनाशक होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है। जो प्रकृति का ज्ञान है, प्रकृति के ज्ञान पर जो अपना जीवन आधार चलाए तो वो संसार से मुक्त हो जाया करता है। और जो मानव द्वारा संविधान की रचना में फंसा रहता है, मानता रहता है, चलता रहता है, वो कदाचित श्रेष्ठ के बाहर नहीं हो पाता है, कभी आवागमन उसका नहीं छूट पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का सरल अर्थ यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव से अधिक की योनियों में विद्यमान है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक ज्ञान है ये शुभ ज्ञान है, और मानव के अतिरिक्त ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि है, और इस सृष्टि में मानव को छोड़ करके अन्य जितनी योनियां हैं वो प्रकृति नियमों का पालन करती हैं, वो प्राकृतिक नियम पर हमेशा चलती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। समझ गए होंगे। अगर ये योनियां भी कर्म करने में सक्षम होती, प्रकृति के नियमों का पालन खंडन करके अपना संविधान रच करके चलती, तो और अधिक, इससे भी कई गुना बहुत अधिक पापों की उत्पत्ति होती, जो कि जीव आत्मा के लिए बहुत भारी बोझ हो जाता है। केवल मानव के गुणों के अनुकूल होकर के तो अनन्य योनियों में जाना पड़ता है, और जब अनन्य योनियां मानव के संविधान के अनुकूल के काम करती तो फिर क्या होता। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, और जैसा कहा है इसे ध्यान से समझो कि सच क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कैसे हमें सच अवगत कराते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति का ज्ञान है, जो प्रकृति का ज्ञान है, वो मानव को छोड़ कर के अन्य योनियों में आज भी विद्यमान है। ओम श्री पीर पैगंबर इसी कारण अन्य योनियों में कर्म करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए अन्य योनियाँ कोई कर्म करने में सक्षम नहीं है, इसलिए कि उनके पास केवल प्राकृतिक ज्ञान है। प्राकृतिक ज्ञान के अतिरिक्त का अन्य कोई ज्ञान वो नहीं रखती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति के संविधान को लुप्त करने वाला मात्र मानव है। मतलब प्रकृति के संविधान को तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि और कोई नहीं है, केवल एक मानव है जो प्रकृति के संविधान का खंडन करके। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव ने अपने हित को लेकर के संविधानों की रचना करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति के नियमों का खंडन करके मानव ने अपने हेतु, अपने लाभ के प्रति के संविधानों की रचना किया है, अपने लिए, अपने से, परमात्मा से नहीं, आत्मा से नहीं, कोई अन्य शक्ति के द्वारा नहीं, अपने भले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनों के लिए
संविधानों की रचना मानव ने अपने से करी है। मानव ने अपने हित को लेकर संविधानों की रचना करी है, जो पुराण, वेद तथा अन्य ग्रंथों को लेखन कर फैलाव किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव जो है वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद आदि जैसे ग्रंथों का लेखन करके इस मानव ने अपने संविधानों की रचना ऐसे ऐसे ग्रंथ पुराणों को मतलब लिख करके इसका फैलाव किया है। मानव संविधान, अपना संविधान जो है अपने हाथों अपने ग्रंथों में लिख करके बताया है कि सच ये है। प्रकृति के संविधान का खंडन पूरी तरह से किया है। प्रकृति का नियम क्या है? खंडन कर दिया। प्रकृति क्या है? खंडन ही कर दिया। कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, जो हूँ मैं हूँ, केवल मैं हूँ, यही दिया। अहम ब्रह्म अस्मि, ऐसा कहा है कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों आदि के द्वारा जो लेखन करके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने अपना संविधान अपने लिए चलाया है। विशेषकर छल कपट आदि से भरे वेद पुराण का संविधान दुराचार, अनाचार, व्यभिचार आदि का बढ़ावा दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव के द्वारा ग्रंथ रचे गए हैं, ये संविधान रचना है। ये जो वेद पुराण शास्त्र हैं, ये जो कुछ भी लेखन है, ये कुछ और नहीं है। इनके अंदर में केवल संविधान को रचा गया है। मानव ने जो संविधान रचा है उसे लिख करके रखा है, बताया है आगे भविष्य के लिए, मानवों के प्रति के लिए, मानवों के प्रति के लिए। मानव ने अपने से संविधान की रचना करी, अपने लिए, अपनों के लिए करी है, जिसके अंदर में छल कपट, दुराचार, व्यभिचार इत्यादि का बढ़ावा दिया गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और प्रकृति नियम के अंदर में ना कोई छल है, ना कपट है, ना व्यभिचार है, ना दुराचार है इत्यादि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अंक नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मित्र सत्व का लेखन आगे कर रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मित्रता और शत्रुता का लेखन ग्रंथों में पहले लिखा गया है। पहले पार्ट में, पहले पेज में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक मित्रता पर जोर दिया गया है और एक शत्रुता पर जोर दिया गया है। सबसे पहले अब समझ लें इस बात को कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ मानवों ने देवताओं की उत्पत्ति करी, क्योंकि संविधान अपने हाथ रचा है मानवों ने। इसलिए जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति मानव ने करी है। ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की उत्पत्ति करी और इस उत्पत्ति के साथ मतलब इसी के साथ में असुरों की उत्पत्ति करी। मतलब जो ये युद्ध चल रहा, क्या चल रहा है, मारपीट चल रहा है, कत्लेआम चल रहा है, ये आज नई बात नहीं है। ये मानव संविधान का प्रथम पोज है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मतलब मानव ने पहले से लिख रखा है इस सब का। यहाँ पर कोई किसी पर दया न करे, कोई किसी के रक्षा न करे, कोई किसी का भला न करे, ये इत्यादि जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है मानव की रचनाएं हैं। मानव ने संविधान रचा और वही संविधान ग्रंथों पुराणों के द्वारा संसार में फैलाव हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने यहाँ पर सभी प्रकार के एक मानव का एक धर्म होता है, प्राकृतिक एक धर्म होता है, सृष्टि का एक धर्म होता है, लेकिन मानव ने मिल करके ना जाने कितने धर्मों की, कितने संप्रदायों की रचना कर दी है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और ये सब जितनी रचनाएं हैं ये मानव के द्वारा हैं। कोई प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा की रचनाएं नहीं है। किसी ग्रंथ का लेखन, कोई वेद का लेखन, किसी पुराण का लेखन कोई भी दिव्य देवता आदि ने नहीं किया है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो आलिंग श्रेष्ठ का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो कि इन सब का लेखन किया हो, केवल मात्र मानव ने किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रकृति संविधान का लेखन कहीं नहीं हुआ है। इन ग्रंथों के अंदर प्राकृतिक संविधान जो है वो कहीं नहीं लिखा गया है। मतलब प्रकृति का जो संविधान है वो कहीं एक अंश नहीं लिखा गया है इन ग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर में, वेदों के अंदर में, क्योंकि प्रकृति न्याय चुकाने आदि में खुद सक्षम है। मतलब प्रकृति का ये क्या लिखेंगे? एक मानव प्रकृति के संविधान को क्या लिख सकता है, क्या समझ सकता है? प्रकृति खुद न्याय अपने आप से चुकाती है। प्रकृति किसी मानव के बनाए हुए संविधान का अनुसरण नहीं करती है। प्रकृति अपने संविधान के अनुकूल काम करती है, और जो वो अपने अनुकूल काम करती है प्रकृति, उसको किसी मानव की गति नहीं है कि उसका कोई भी लेखन कर दे, उसे कोई बता दे, कोई जानता ही नहीं, जिस पर मानव का जरा भी वशीकरण व अधिकार नहीं चलता है। प्रकृति संविधान के ऊपर किसी का न तो वशीकरण चलता है, चाहे जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र चाहे जितने कर डाले कोई मानव, लेकिन वशी नहीं कर सकता है और न उस पर कोई अधिकार कर सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो संविधानों की रचना करते हैं उनका भी कर्मलेख प्रकृति संविधान में रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जिन मानवों ने संविधानों की रचना किया है वो भी प्रकृति संविधान के अंतर्गत ही हैं। वो कहीं बाहर नहीं है कि वो बाहर हो जाएंगे। वो संविधान उनसे भी चुकता करेगी उन कर्मों का जिनका लेखन उन्होंने किया है। जिस संविधान का लेखन उन्होंने किया है उसका भी कर्ज प्रकृति के हाथ चुकाना होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव कर्म को जानता ही नहीं, तब वो कर्म कैसे करता? मानव कर्म को जानता ही नहीं है कि उसका कर्म क्या है, तो आखिर वो कर्म कैसे कर सकता है? उसे तो जैसा लिख करके रख दिया गया वो उसी की लिख पीट रहा है। कहीं कहते हैं कि ग्रंथ जो है भगवान ने लिखा है, वेद जो है वो भगवान के लिखे हुए हैं। मतलब भगवान भी लिखता है, भगवान भी भैया भगवान भी ऐसा होता है कहीं? कभी किसी ने सुना, कभी नहीं देखा है कि भगवान लिखता है। भगवान ग्रंथों को लिख के दिया है कि मानव अत्याचार करे, एक दूसरे पर अपना शासन जमाए, एक दूसरे पर अत्याचार करे, हैं, अपनी अपनी सेना बनाए, अपना जीत का माहौल बनाए। भगवान ने लिख के दिया है। ये संविधान जितने भी रचे हैं ये मानव के रचे हुए हैं, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। और ऐसा मानव करते क्यों है? क्योंकि ग्रंथों में ऐसा कुछ ही लिख के दिया गया है, लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी एक नारी एक पुरुष व्रत को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है ब्रह्मचारी। ये दोनों ही ब्रह्मचारी होते हैं। और यहाँ मानव संविधान के अंदर क्या दिया है? नारी दुष्टा है, कुलटा है, ना जाने क्या क्या कहा है। नारी भोग्या है और पुरुष क्या है? इसने तो अपने लिए कुछ नहीं लिखा। भगवान लिखता अगर ग्रंथों को तो जरूर मानव पुरुष के विषय में लिखता, लेकिन मानवों ने ग्रंथ की रचना करी और नारी को धिक्कारा है जगह जगह पर। थोड़ी देर कहने के लिए, राजनीति के लिए नारी का सम्मान दे दिया जाए अलग की चीज़ है,
लेकिन हमेशा नारी अपमानित की गई है, की जाती है, और ये ग्रंथों में लिखा है। जैसा जैसा ग्रंथों में लिखा है वैसा वैसा मानव करता है। मानव के रचाए हुए धर्म ग्रंथ हैं, और लिखा किसने? धर्म गुरुओं ने। जो धर्म गुरु थे, जिन्होंने धर्म बनाए, जिन्होंने जातियां बनाई, उन्होंने लिखा है कि किसका कर्म क्या है, तुम किस लायक हो। और लिखने वाले ने लिखा कि हम किस लायक हैं। लिखने वाले ने लिखा कि हम किस लायक हैं, औरों को लिखा कि तुम किस लायक हो। भगवान ये चीज़ें नहीं लिखता है। भगवान से क्या मतलब है? ये मानव के बनाए हुए धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, जो भी चलते हैं, सब जगह देखो, कोर्ट में देखो, कचहरी में देखो, यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, जहाँ से देखो वहाँ से देखो, मानव के रचे हुए ग्रंथों को पकड़ा जाता है। उसी मानव के संविधान जो रचे हुए हैं उन्हीं के अनुकूल सभी न्याय फैसले यहाँ होते हैं। यहाँ झूठ जो है उसका बढ़ावा है, जो सच है उस बेचारे का कहीं ठिकाना नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही बनी है पंडित जी, समझ रहे होंगे। ये दुनिया ऐसी ही बनी हुई है। इसी प्रकार की रचना मानव ने अपने हाथ करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव द्वारा किए कर्म से किसी को भी कैसी भी क्षति नहीं पहुंचती है। जो मानव है, मानव अपना कर्म करे। मानव का कर्म है कि उसके द्वारा किसी की क्षति, किसी का नुकसान, किसी को कष्ट, किसी को दुख ना पहुंचे। यह मानव कर्म होना चाहिए। तो मानवीय कर्म मतलब ये मानवीय कर्म नहीं है। क्षति माने नुकसान, किसी का नुकसान। मानव कर्म के द्वारा मतलब मानव का कर्म वो है जिसका किसी भी प्रकार से दुख न हो, कष्ट न हो, किसी को कोई नुकसान न हो, वो मानव कर्म होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता है मानव मात्र अपने से कर्म करता बना है। यहाँ जो संसार में मानव है वो अपने आप से कर्म करता बना हुआ है। वो अपने आप से करता बना हुआ है कि मैं जो करूँगा, मैं जो करता हूँ, वो जानता है कि हमने गलत किया, हम गलत कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं माफ़ कर लूँगा। क्या? वो कहता है कि माफ़ कर लूँगा। उसके पास माफ़ करने के यतन हैं, क्योंकि वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में लिखे हैं। कथा सुन लो, भागवत सुन लो, पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है। ये मानव के बनाए हुए संविधान है। मानव इस प्रकार के कोई भी प्रयास करे प्रकृत संविधान में नहीं है। ना उसमें कोई यज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, न किसी चीज़ की। अरे उस यज्ञ का धुआं प्रकृति तक पहुँचे, ये कदाचित नहीं संभव है। पहले लिखने वाले जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, जो धर्म गुरु कहलाए हैं, अब उनके विषय में कहाँ तक कहा जाए। उन्हीं का फैलाव है जो संसार में देख रहे हो कि यहाँ हर कोई दुखी है। हर कोई दुखी है, कोई सुखी नहीं है। कोई धन से दुखी है, कोई बल से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई जायदाद से दुखी है। दुखी है तो दुखी है, हर कोई यहाँ दुखी है, कोई सुखी नहीं है। सुन रहे हो सेठ जी? यहाँ कोई, हाँ, उनसे पूछो जिनके पास धन की अधिकता है, उनसे पूछो जिसके पास धन ही नहीं है, और मेल करके देखो कि दोनों दुखी हैं। यहाँ न कोई सुखी है, सब दुखी ही दुखी है।
इस संसार में इसलिए दुखी है क्योंकि मानव के संविधान के अनुकूल सब चलते हैं। प्रकृति के संविधान के अनुकूल जो भी चले और चल पावे तो वो कभी दुखी नहीं होगा, हमेशा सुखी होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही प्रेरणा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव मात्र अपने से कर्म करता बनाए, शब्दों को समझने का अवश्य शब्दों को समझने से अवश्य ही पता चलेगा कि मानव में अनेक श्रेणियां हैं। मानव में नाना प्रकार की श्रेणियां हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मेरे कथन शब्द को समझो और इसमें मनन करो तो देखोगे कि मानव में एक नहीं अनेक श्रेणियां हैं। और जो श्रेणियां हैं वो किसकी बनाई हुई हैं? मानव की बनाई हुई हैं। प्रकृति की रचना में केवल मात्र मानव एक है श्रेणी, लेकिन मानव के द्वारा अनन्य श्रेणियाँ मानवों में बनी हुई हैं, अनन्य श्रेणी के मानव हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो एक दूसरे के सदा विरुद्ध हैं। और जितनी भी श्रेणियाँ यहाँ पर हैं एक दूसरे के विरुद्ध की श्रेणियाँ हैं। ये नहीं कि दो चार श्रेणियाँ एक हो के चले, वो श्रेणियाँ हैं तो वो सब अलग अलग हैं। मात्र मानव कर्म करे वही मात्र मानव है। जो मानव का कर्म करे वो मानव है, और जो मानव के कर्म के विपरीत का हो उसे क्या कहना उचित है, इसे आप लोग समझेंगे। जरूरी है। सुख दुख का कारण केवल कर्म होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर कर्म प्रधान है और सुख दुख जो होता है वो कर्म से मिलता है। लेकिन सबसे पहले कर्म समझो कि कर्म क्या होता है, कर्म किसे कहते हैं, कौन से कर्म हैं जिनसे सुख मिलते हैं, कौन से कर्म हैं जिनसे दुख मिलते हैं। मानव के रचाए हुए संविधान के अनुकूल जो कर्म बनते हैं वो सब दुखदायी हैं। मानव संविधान के अतिरिक्त के जो कर्म बनते हैं वो हमेशा सुखदायी हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन का मनन कर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। सफल का मतलब ये है कि आवागमन से छुटकारा ले सकते हैं, ले पाएंगे अगर हम ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम पर अपना ध्यान गड़ा दें, अपना मन लगा दें और अन्य दुनिया की तरफ से हम अपने मन को हटा लें तो अवश्य ही इस संसार से हमारा उद्धार हो जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।